मेरा मतलब है पंडाल में बैठे हमारे सभी भाई बंधु जरा गौर करें। जो लोग अपने पिता का दीवानजी अपमान करते हैं उन लोगों को जीवन में श्राप लग जाता है। याद रखना, ये वो पिता है जिस पिता ने हमारे आपके लिए क्या नहीं किया। इस पिता ने हमारे आपके लिए जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा। इस पिता ने हमारे आपके लिए दोपहर से दोपहर नहीं की। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए शरीर पर कष्ट सहे, ड्यूटी की, खाना भी नहीं मिला फिर भी तुम्हारे लिए मरते रहे। मैं याद सभी को दिलाना चाहता हूं मेरे भाइयों, इन माता पिता के लिए मैं अपने चमड़े की जूतियां भी पहना दूं अगर, फिर भी मैं माता पिता के कभी हक से उड़ नहीं हो पाएंगे। मैं अपने माता पिता के हक से कभी उड़ नहीं होंगे। जो लोग अपने माता पिता की बद्दुआएं ले लेते हैं उन्हें सूखे आंसू देखने को कभी जीवन में नहीं मिलते। हर पिता के दिल में ये आकांक्षाएं होती हैं कि हमारा पुत्र सयाना हो जाएगा, हमारे घर में बहू आएगी, मुझे सुख मिलेगा। यही तो अरमान होते हैं कि मेरा पुत्र बड़ा होगा, बहू आएगी, मुझे सुख मिलेगा। जिसने सारा जीवन तुम्हारे लिए लगा दिया। याद रखना मेरी माताएं जो बैठी हैं, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, इस पिता से कभी अपने पति को अलग करने की कोशिश नहीं करना। और अगर तुमने अपने पति को अलग करने की कोशिश कर ली तो होने वाली संतान तुम्हारे पति को भी तुमसे जुदा करा देगी। याद रखना, तुम्हारी बहू तुम्हें और तुम्हारे पति को भी अलग करवा देगी। याद रखना, एक समय वो आएगा, अगर तुमने अपने माता पिता को दुख दिया और दुख के आंसू अगर गिरा दिए तो एक समय वो आएगा जो तुम्हारी संतान भी तुम्हें दुख देने देगी और तुम्हें दुख के आंसू जरूर गिराएगी। अगर तुमने वृद्धाश्रम में छोड़ने की कोशिश की इन माता पिता को तो तुम्हारी होने वाली संतान एक दिन वृद्धाश्रम का मौत तुम्हें भी दिखाएगी। ये सत्य है। किसी को रुलाने से स्वयं रोना पड़ता है, किसी को हंसाने से स्वयं हंसना पड़ता है, किसी को दुख देने से स्वयं दुख मिलता है। मैंने उस दिन बताया था कि भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और पकड़ गए तो फिर जमानत। मेरा मतलब है विद्वानों की बुद्धि का बस फेर यही है, उस भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। परीक्षित जी जरा गौर करें सब लोग, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। विद्वानों की बुद्धि का बस फेर यही है, उस भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भगवान के घर। कहने का हमारा मतलब है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। याद रखना, बाड़े पूत पिता के धर्म, बाड़े पूत पिता के धर्म, पिता के धर्म से परीक्षित जी पुत्र आगे बढ़ता है। पिता के धर्म से पुत्र को सर्विस मिलती है। और याद रखना, सर्विस मिलने के बाद अगर तुमने कर्म अच्छे नहीं किए तो जीवन में सुख दुख के अलावा सुख नहीं मिलेगा। ये मैं सत्य कह रहा हूं मेरे भाइयों।
मेरे हम उम्र साथियों, माता पिता को दुख न दें। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, इस भगवान की कथा में अगर दो लोग भी सुधर गए तो आपका कल्याण, आपके पीछे पीछे हमारा भी कल्याण हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आ जाइए परीक्षित जी, लेकिन थोड़ा समय खराब चल रहा है। माँ की दुआएं, इस पिता की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बात भी देवताओं से परीक्षित जी टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को पालती है आज की एक माँ, 4 बच्चों को पालती है आज की एक माँ, और 4 बच्चों पर आज एक माँ पाली नहीं जाती। क्या बताऊं, थोड़ा समय बदल गया परीक्षित जी, समय। एक विद्वान कह रहा है, अरे बहना मेरी कलयुग आएगा गोर, और धर्म धरती में समाए गयो रे। बहना मेरी कलयुग आएगा गोर, धर्म धरती में समाए। दरोगा जी का फेवरेट गीत है। इस गीत को ये बहुत सुनते हैं, हमें सूचना मिली है तो मैंने कहा जरूर सुनाऊंगा।
बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। आइए, प्रसंग चल रहा था त्रिशंकु के बारे में। पहला श्राप लगा था परीक्षित जी सत्यव्रत महाराज को अपने पिता का। पिताजी का अपमान किया था, जिससे परीक्षित जी पहला श्राप पिता ने दिया था। दूसरा श्राप लगा था, इन्होंने एक गौ माता का अपमान किया था जो दंदल में फंसी हुई थी।